दोस्तों, यदि आपने सब कुछ करके देख लिया है और आपको लग रहा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन यह सब आपके लिए काम नहीं कर रहा है या आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आप निराश हो चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा। इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने जीवन को एक खुशहाल जीवन बना सकते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूँ जो आपकी पूरी लाइफ को बदल कर रख देगा। वास्तव में आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। अगर आप इस वीडियो में बताई गई हर बात को फॉलो करते हैं तो आप एक कामयाब इंसान होंगे। आज भले ही आप किसी भी स्थिति में हो, वीडियो के लास्ट में एक जबरदस्त प्रोसेस बताया गया है जिसे करके आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हैं और अपनी किसी भी समस्या को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, आपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बहुत सारे वीडियो देखे होंगे और आपको ये भी पता होगा कि अगर कोई भी विचार या विश आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाए तो उस विचार को वास्तविकता में बदलने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो मोमेंट कौन सा है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से एक्टिव होता है? अधिकतर सभी यही बताते हैं कि सुबह उठने के बाद आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है, लेकिन कब, ये किसने आज तक नहीं बताया है। फ्रेंड्स, नॉर्मली आप जब सुबह उठते हैं आपका सबकॉन्शियस एक्टिव ही होता है, मतलब वो आपकी बातों को सिर्फ सुनता है लेकिन स्टोर नहीं कर पाता, जिससे कि आपके अफर्मेशन मैनिफेस्टेशन स्किल्स पूरी तरह से काम नहीं कर पाते। आज आप जानेंगे वो मेंटल स्टेज जब आपका माइंड सुपर कॉन्शियस स्टेज पर होता है, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके हर विचार को सुनता भी है और स्टोर भी करता है, और सबसे महत्वपूर्ण, आपके विचार वाइब्रेशन बनकर सीधा यूनिवर्स तक पहुंचते हैं। आइए इसे थोड़ा सा डीपली समझते हैं ताकि आपका हर पहलू क्लियर हो सके और आप इस प्रोसेस को पूरे विश्वास के साथ कर सके। सुपर कॉन्शियस स्टेज वो पल है, वो मोमेंट है जिसमें आप जो भी विचार माइंड में सोचते हैं वो विचार रियलिटी में बदलने लगते हैं, क्योंकि इस समय ही आपकी चेतना ब्रह्मांड से कनेक्ट होती है। ये एक ऐसा मोमेंट होता है जहां सृष्टि आपकी किसी भी इच्छा को करने के लिए बाध्य है। फ्रेंड्स, यह समय होता है सुबह 3:40 से 5:30 तक। इस समय को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं और इसी समय को क्रिएटर टाइम भी कहते हैं, और इसी क्रम में इसे बेहतर सुंदर नाम भी दिया गया है, अमृत वेला। ईश्वर भक्ति के लिए यह सर्वश्रेष्ठ समय है। इस समय उठने से मनुष्य को सौंदर्य, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य आदि की प्राप्ति होती है। उसका मन शांत और तन पवित्र होता है। ठीक 3:40 पर सूर्य उस जगह पहुंचता है जहां उसका सीधा संबंध पृथ्वी से होता है। इस समय उसकी किरणें ठीक आपके सर के ऊपर होती है। जब सूर्य की किरणें धरती के दोनों तरफ एक ही जगह पर पड़ती है तो इंसान का सिस्टम एक खास तरीके से काम करने लगता है। फ्रेंड्स, यही समय है जो ब्रह्मांड की शक्तियों को हासिल करने का सही समय होता है। मैं यह बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस समय जब आप सुबह उठते हैं तो आपका सिस्टम एक विशेष तरीके से व्यवहार करता है। अगर आप इसे सही तरीके से प्रयोग करेंगे तो आपको अविश्वसनीय परिणाम मिलते हैं। अब इस समय को धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त, अमृतकाल एक समय है जब सृष्टि अपने आप को एक नया जीवन देती है। ठीक इसी समय बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी मदद मिलती है। वह अन्य समय के मुकाबले इस समय ज़्यादा तेजी से विकसित होता है। ज्योतिषियों का कहना है एक दिन में कुल 30 मुहूर्त होते हैं, लेकिन सबसे शक्तिशाली मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त ही होता है। ब्रह्म मुहूर्त आध्यात्मिक, शारीरिक और मानसिक हर तरह से आपके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार करता है। यह वह समय है जब देवता धरती लोक पर विचरण करते हैं। रामायण के अनुसार रावण की लंका में स्थित अशोक वाटिका में हनुमान जी ब्रह्म मुहूर्त में ही पहुंचे थे और उन्होंने सीता माता द्वारा किए जा रहे मंत्रों के उच्चारण की आवाज़ सुनी थी और उनका ध्येय सफल तरीके से पूरा हुआ था।
वर्ण कीर्ति मति लक्ष्मी स्वास्थ्यमयाश्च विदन्ति ब्रह्म मुहूर्त संजागृच्छी व पंकज यथा। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को सुंदरता, लक्ष्मी, बुद्धि, स्वास्थ्य, आयु आदि की प्राप्ति होती है। ऐसा करने से शरीर कमल की तरह सुंदर हो जाता है। आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलने से शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है और यही कारण है कि इस समय की बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा गया है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाला व्यक्ति सफल, सुखी और समृद्ध होता है। ऋग्वेद और सामवेद में भी बताया गया है कि यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में अपनी इच्छाओं को प्रकट करते हैं और अपनी चेतना तक पहुंचाते हैं तो आपकी इच्छाएं पूरा होना तय है। आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी इस बात को मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कुछ तो ऐसा होता है जो कल्पना से परे है। तो अब हम समझते हैं कि आपको इस समय का प्रयोग कैसे करना है। मैं आपको 2 तरीके बताने जा रहा हूँ। आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच उठना है। इसके बाद अपने इष्ट का 5 मिनट तक नाम लेना है, जिसे भी आप मानते हैं नाम लेना है। उसके बाद आप जिस भी समस्या से परेशान है उस समस्या को आप एक पेपर पर लिख दें और अपनी प्रॉब्लम को इस तरह से लिखना है जैसे वो समस्या अब नहीं है। मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाता हूँ। कल्पना करें कि आप पैसों की समस्या को लेकर परेशान है, तो आपको उसे पेपर पर लिखना है कि अब मेरे जीवन में पैसों की कोई समस्या नहीं है। मेरे सारे काम बहुत आसानी से पूरे हो रहे हैं। मेरी इनकम पहले से बहुत ज़्यादा है और मेरा बिजनेस या मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है। मैं इसके लिए परम पिता परमेश्वर आपका आभारी हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ। और इसे कम से कम 10 मिनट तक इसी समय हर रोज पढ़ना है। लिखना एक ही बार है। इसके बाद आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप बेड पर ही बैठकर यह कर सकते हैं और यह कल्पना करनी है कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जिस भी कार्य से पैसा कमाते हैं, वह बहुत अच्छा चल रहा है और आप और आपका परिवार बेहद खुश है। आप पेमेंट रिसीव कर रहे हैं और आप बहुत खुशी के साथ बिलों का पेमेंट कर रहे हैं। इस तरह से कल्पना करना है, महसूस करना है कि हर सांस लेते समय वो खुशी आपको महसूस हो। तो जब आप इस समय उठकर अपना ध्यान अपनी इच्छाओं पर लगाते हैं और अपनी इच्छाओं को विजुलाइज और महसूस करते हैं, तो वह इच्छा एक वाइब्रेशन बनकर ब्रह्मांड तक पहुंचती है। जैसे ही आप इसे कुछ समय तक करेंगे, आपको जीवन में कहीं न कहीं से कोई न कोई रास्ता जरूर मिलेगा, कोई न कोई हेल्प आपके पास जरूर आएगी। आपको 10 से 15 मिनट ये मेडिटेशन करना है। दूसरा तरीका, इसे करने के लिए भी आपको सुबह 3:40 से 5:30 के बीच में ही उठना है और इसके बाद आपको अपने ईश्वर का या अपने इष्ट का 11 मिनट तक नाम लेना है और 11 मिनट के बाद आपको 3 बार अपनी इच्छा को बोलना है। जो भी आप चाहते हैं उस इच्छा को आपको 3 बार बोलना है। फ्रेंड्स, जैसे अभी सर्दी चल रही है तो आप ये प्रे बेड पर भी बैठकर कर सकते हैं। इसमें नहाना कोई जरूरी नहीं है, बस आप मन से साफ रहे और आपको इसे करने से पहले कुछ भी खाना नहीं है और कोई भी दूसरा विचार मन में ना आने दे। शुरुआत में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन आप जब इसे 7 दिन तक करेंगे तो आपको इसका असर खुद ब खुद दिखने लगेगा। दोस्तों, ऐसा क्या तरीका है जिसमें आप जो भी बोलोगे वह सच हो जाएगा? तो इसके लिए यह वीडियो देखें। मैं आपसे इसी वीडियो में मिलूँगा।